बहुत समय पहले पहाड़ों और खेतों से घिरे एक छोटे से गांव सोनापुर में दो सगे भाई रहते थे, राम और मोहन। दोनों के परिवार अलग थे, लेकिन दिल एक था। राम की पत्नी सीता और उनके दो बच्चे थे, गोपाल और राधा। मोहन की पत्नी गीता और उनके दो बच्चे थे, किशन और गुड़िया। दोनों भाई खेतों में मेहनत करते, जंगल से लकड़ियां लाते और जो कमाते उसे आपस में बांट लेते। एक शाम पिताजी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो आपके लिए बड़ा सा घर बनाऊंगा। मुझे बड़े घर की नहीं बेटा, बस तुम्हारे अच्छे इंसान बनने की खुशी चाहिए। चाचा, हम हमेशा साथ रहेंगे ना? जब तक सांस चलेगी हमारा परिवार कभी अलग नहीं होगा। सब हंस पड़े, लेकिन गांव में रहने वाला जमींदार भैरव सिंह दोनों भाइयों से नफरत करता था। एक दिन ये दोनों भाई गरीब होकर भी सबकी इज्जत क्यों पाते हैं? इन्हें गांव से निकालना ही होगा। उसने गांव के मुखिया को पैसे देकर अपने पक्ष में कर लिया। अगली सुबह पूरे गांव में ढोल बजा। सभी लोग पंचायत में पहुंच जाए। कुछ ही देर में पूरा गांव चौपाल पर इकट्ठा हो गया। राम और मोहन, आगे आओ। दोनों भाई हाथ जोड़कर सामने खड़े हो गए। जी मुखिया जी। तुम दोनों पर गांव का अनाज चुराने का आरोप है। पूरा गांव एक दूसरे का चेहरा देखने लगा। क्या हमने चोरी की? मुखिया जी, हमने जीवन में कभी किसी की एक मुट्ठी अनाज तक नहीं लिया। झूठ बोल रहे हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। अगर आपने देखा है तो कोई सबूत भी होगा। मुझे सबूत देने की जरूरत नहीं। मुखिया जी, भगवान के लिए हमारी बात सुनिए। फैसला हो चुका है। आज सूरज डूबने से पहले तुम दोनों अपने परिवार सहित गांव छोड़ दोगे। यह सुनते ही बच्चों की आंखों में आंसू भर आए। पिताजी, हम कहाँ जाएंगे? जहां भगवान ले जाएंगे वहीं हमारा घर होगा। हमने किसी का क्या बिगाड़ा था? इतने साल इस गांव की सेवा की और आज यही इनाम मिला। शाम होने लगी। दोनों परिवारों ने अपनी छोटी सी झोपड़ी को आखिरी बार देखा। पिताजी, क्या हम कभी वापस आएंगे? पता नहीं बेटा, लेकिन जहां परिवार साथ हो वही असली घर होता है। इस मिट्टी में हमारा बचपन बीता, आज इसे छोड़कर जाना पड़ रहा है। दोनों परिवार गांव की सीमा तक पहुंचे। कुछ गांव वाले चुपचाप खड़े थे। एक बुजुर्ग दौड़ते हुए आए और राम के हाथ में कपड़े की एक पोटली रख दी। बेटा, इसमें थोड़ा आटा और चावल है। हमारे पास बस इतना ही है। बाबा, आपका ये प्यार हम कभी नहीं भूलेंगे। बेटा, याद रखना, भगवान देर करता है, अंधेर नहीं। धीरे धीरे दोनों परिवार जंगल की ओर चल पड़े। रास्ता ऊबड़ खाबड़ था, बच्चों के पैरों में चप्पल भी नहीं थी। कई घंटे चलते चलते रात हो गई। चारों तरफ घना जंगल, पेड़ों की सरसराहट, दूर कहीं भेड़ियों की आवाज। पिताजी, मुझे डर लग रहा है। डर मत, जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। दोनों भाइयों ने सूखी लकड़ियां इकट्ठी करके आग जलाई। उस रात किसी के पास खाने के लिए सिर्फ 2 सूखी रोटियां थीं। राम ने दोनों रोटियां 4 टुकड़ों में बांट दी। आप भी खा लीजिए। मुझे भूख नहीं है। लेकिन सच यह था, उन्हें सबसे ज्यादा भूख लगी थी। रात गहराती गई, बच्चे भूखे पेट सो गए और दोनों भाई आग के सामने बैठे आसमान की ओर देखते रहे। भैया, क्या हमारी किस्मत हमेशा ऐसी ही रहेगी? नहीं मोहन, अंधेरी रात चाहे जितनी लंबी हो, उसके बाद सुबह जरूर आती है। और उसी उम्मीद के साथ दोनों भाइयों की जंगल की पहली रात बीत गई। सुबह सूरज की पहली किरण पेड़ों के बीच से झोपड़ी पर पड़ी। राम सबसे पहले उठ गया। उसने चारों तरफ देखा। चारों ओर घना जंगल, ऊंचे ऊंचे पेड़, पक्षियों की आवाज, लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं। हे भगवान,
आज बच्चों को क्या खिलाऊं? मोहन भी जाग गया। भैया, रात तो किसी तरह कट गई, लेकिन अब क्या करेंगे? जब तक हाथ पैर सलामत हैं, हम हार नहीं मानेंगे। उधर बच्चे भी उठ गए। माँ, भूख लगी है। सीता के पास कोई जवाब नहीं था। बस बेटा, तुम्हारे पिताजी खाना लेकर आते ही होंगे। राम और मोहन जंगल में फल ढूंढने निकल पड़े। कई घंटों तक चलते रहे। आखिर उन्हें कुछ जंगली बेर और आम मिले। भैया देखिए, भगवान ने हमारी सुन ली। राम मुस्कुरा दिया। दोनों फल लेकर लौटे। बच्चे खुशी से उछल पड़े। वाह, आज तो पेट भर जाएगा। राम ने पहले बच्चों को खिलाया, फिर पत्नी से कहा, तुम लोग खा लो। और आप? मैंने रास्ते में खा लिया। लेकिन उसने कुछ भी नहीं खाया था। मोहन सब समझ गया। रात को उसने अपनी आधी रोटी चुपके से राम के पास रख दी। ये क्या है? भैया, छोटे भाई का हक है कि बड़े भाई को खिलाए। राम की आंखें भर आईं। दोनों भाई एक दूसरे को देखते रहे। कुछ दिन बाद उन्होंने लकड़ियों और बांस से दो मजबूत झोपड़ियां बना ली। बच्चे भी मदद करते थे। पिताजी, ये लकड़ी यहाँ रखूं? हाँ बेटा, तुम तो मेरे सबसे बड़े सहायक हो। एक शाम अचानक आसमान में काले बादल छा गए। तेज हवा चलने लगी। लगता है बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। कुछ ही देर में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। तेज हवा से झोपड़ी हिलने लगी। माँ, हमारी झोपड़ी टूट जाएगी। कोई नहीं डरेगा, सब अंदर बैठो। अचानक एक तेज आवाज आई। राम की झोपड़ी का एक हिस्सा गिर गया। बारिश का पानी अंदर आने लगा। पिताजी, मुझे डर लग रहा है। मोहन दौड़ता हुआ आया। भैया, जल्दी हमारे घर चलो। लेकिन तुम लोगों की जगह। परिवार में जगह नहीं देखी जाती। उस रात दोनों परिवार एक ही छोटी सी झोपड़ी में बैठे रहे। बारिश पूरी रात होती रही। सुबह जब बारिश रुकी, राम की झोपड़ी पूरी तरह टूट चुकी थी। सीता उसे देखकर रो पड़ी। इतनी मेहनत से बनाया था। घर टूट गया है, हमारा हौसला नहीं। दोनों भाई फिर से काम में लग गए। 3 दिन की मेहनत के बाद नई झोपड़ी तैयार हो गई। दिन बीतते गए, लेकिन मुश्किलें खत्म नहीं हुईं। एक रात गोपाल को तेज बुखार हो गया। उसका शरीर तप रहा था। राम, गोपाल की हालत बहुत खराब है। हे भगवान। गोपाल धीरे धीरे बोला, पिताजी, मैं ठीक हो जाऊंगा ना? तुम्हें कुछ नहीं होगा बेटा, मैं हूं ना। मोहन तुरंत जंगल के अंदर रहने वाले एक बूढ़े वैद्य को बुलाने दौड़ा। कई घंटे बाद वह वैद्य को लेकर आया। वैद्य ने जड़ी बूटियों से दवा बनाई। 2 दिन बाद गोपाल की तबीयत ठीक होने लगी। पूरा परिवार भगवान का धन्यवाद करने लगा। उस रात सब लोग आग के पास बैठे थे। पिताजी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, मैं आपको कभी दुख नहीं दूंगा। बस बेटा, हमेशा अच्छा इंसान बनना। इसी बीच झाड़ियों के पीछे से 2 चमकती हुई आंखें दिखाई दी। रात का गहरा सन्नाटा था। झाड़ियों के पीछे से किसी जंगली जानवर की गुर्राने की आवाज लगातार आ रही थी। राम ने जलती हुई मशाल हाथ में उठा ली। मोहन ने कुल्हाड़ी कसकर पकड़ ली। दोनों धीरे धीरे झाड़ियों की ओर बढ़ने लगे। अचानक एक बड़ा भेड़िया झाड़ियों से बाहर निकल आया। राम ने मशाल भेड़िए की तरफ घुमाई। आग की लपटें देखकर भेड़िया डर गया और जंगल की ओर भाग गया। सभी ने राहत की सांस ली। पिताजी, अगर आप दोनों नहीं होते तो? बेटा, पिता की सबसे बड़ी ताकत उसका परिवार होता है। दिन बीतते गए। अब जंगल में रहते हुए उन्हें 1 साल हो चुका था। दोनों भाइयों ने मेहनत करके एक छोटा सा खेत तैयार किया। बरसात आई तो उन्होंने मक्का और बाजरा बोया। बच्चे भी खेत में काम करने लगे। कुछ महीनों बाद खेत में हरी हरी फसल लहलहाने लगी। सभी की आंखों में खुशी के आंसू थे। लगता है भगवान ने हमारी सुन ली।
लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही। एक रात हाथियों का झुंड खेत में घुस आया। सुबह जब राम खेत पहुंचा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरी फसल बर्बाद हो चुकी थी। राम वहीं घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हे भगवान, अब बच्चों को क्या खिलाऊंगा? भैया मत रोइए। 1 साल की मेहनत एक रात में खत्म हो गई। फसल गई है, हिम्मत नहीं। ठीक कहा, हम फिर मेहनत करेंगे। घर लौटकर उन्होंने बच्चों से कुछ नहीं कहा, लेकिन गोपाल सब समझ गया। उस रात वह चुपके से अपनी आधी रोटी छोटी बहन राधा की थाली में रखाया। भैया, आपकी रोटी। मुझे भूख नहीं है। राम यह सब देख रहा था। उसका दिल भर आया। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम सच में बड़े हो गए हो। कुछ दिनों बाद जंगल में भयंकर सूखा पड़ गया। नदी सूखने लगी। पीने का पानी भी मुश्किल से मिलता था। एक दिन गुड़िया बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। गुड़िया, आंखें खोलो बेटी। मोहन उसे गोद में उठाकर दौड़ पड़ा। कई किलोमीटर दूर जाकर उन्हें एक छोटी सी झील मिली। मोहन ने पानी लाकर बेटी के चेहरे पर छींटे मारे। कुछ देर बाद गुड़िया ने धीरे धीरे आंखें खोली। पिताजी। मोहन की आंखों से आंसू बह निकले। बेटी, अब मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। धीरे धीरे पूरे 2 साल बीत गए। अब जंगल उन्हें अपना घर लगने लगा था। बच्चे बड़े हो गए थे। उन्हें पेड़ पौधों की पहचान हो गई थी। जंगली जानवर भी अब उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाते थे। एक शाम सब लोग आग के पास बैठे थे। पिताजी, क्या हम कभी अपने गांव वापस जाएंगे? अगर भगवान की इच्छा होगी तो एक दिन जरूर जाएंगे। उसी समय जंगल की ओर जाने वाले रास्ते से किसी की मदद के लिए चीख सुनाई दी। बचाओ, कोई बचाओ। भैया, लगता है कोई मुसीबत में है। चलो, किसी की जान बचानी है। दोनों भाई आवाज की तरफ दौड़ पड़े। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह घटना उनकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। राम और मोहन मशाल लेकर जंगल के अंदर दौड़ पड़े। आवाज लगातार आ रही थी। बचाओ, कोई तो बचाओ। थोड़ी दूर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि एक आदमी गहरे गड्ढे में गिरा हुआ था। भाई, घबराओ मत, हम तुम्हें बाहर निकालेंगे। मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। दोनों भाइयों ने मिलकर उसे बाहर निकाल लिया। तुम कौन हो? इस जंगल में कैसे आ गए? मैं एक व्यापारी हूं। डाकुओं ने मेरा सब सामान लूट लिया। राम और मोहन उसे अपनी झोपड़ी में ले आए। गीता ने जो थोड़ा बहुत खाना था वही उसके सामने रख दिया। व्यापारी की आंखों से आंसू निकल आए। तुम लोग खुद इतने गरीब हो, फिर भी मुझे खाना खिला रहे हो। भूखा इंसान हमारा मेहमान होता है। जितना हमारे पास है उसमें आपका भी हिस्सा है। व्यापारी भावुक हो गया। 3 दिन तक दोनों परिवार उसकी सेवा करते रहे। जब वह ठीक हो गया तो उसने कहा, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। एहसान मत कहिए। आज आप मुसीबत में थे, कल हम भी हो सकते हैं। व्यापारी वहां से चला गया। कुछ महीने और बीत गए। अब जंगल में रहते हुए पूरे 2 साल पूरे हो चुके थे। बच्चे पहले से मजबूत हो गए थे। एक शाम सब लोग आग के पास बैठे थे। माँ, क्या हमारा पुराना गांव अब भी वैसा ही होगा? बेटी, कुछ यादें कभी नहीं बदलती। उसी समय दूर से घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी। सब लोग घबरा गए। राम ने धीरे से कहा, सब बच्चे झोपड़ी के अंदर चले जाओ। कुछ ही देर में 5 घुड़सवार वहां पहुंचे। उनके साथ वही व्यापारी भी था जिसकी जान दोनों भाइयों ने बचाई थी। जैसे ही वह घोड़े से उतरा, वह दौड़कर राम और मोहन के पैरों में गिर पड़ा। भाइयों, मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहां तक आया हूं। दोनों भाई हैरान रह गए। मैं कोई साधारण व्यापारी नहीं हूं। मैं पास के राज्य के महाराज का मंत्री हूं। जिस दिन आपने मेरी जान बचाई थी, उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि मैं आपका उपकार जरूर चुकाऊंगा। राम ने मुस्कुराकर कहा, हमें बदले में कुछ नहीं चाहिए। इतने अच्छे लोग इस हाल में, ये न्याय नहीं है। कल सुबह आप सब मेरे साथ चलिए। अब आपकी जिंदगी बदलने वाली है।
राम और मोहन एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह सपना है या सच। उस रात 2 साल बाद पहली बार दोनों परिवारों के चेहरों पर उम्मीद की मुस्कान थी। अगली सुबह सूरज निकलते ही मंत्री फिर दोनों परिवारों की झोपड़ी पर पहुंचे। राम मोहन, चलने का समय हो गया है। राम ने अपनी झोपड़ी को आखिरी बार देखा। इसी जंगल ने हमें जीना सिखाया है। हाँ भैया, ये जंगल हमारा दुख भी जानता है और हमारी मेहनत भी। दोनों परिवार मंत्री के साथ महल की ओर चल पड़े। कई घंटों की यात्रा के बाद वे विशाल राजमहल पहुंचे। बच्चों ने इतना बड़ा महल पहली बार देखा था। माँ, क्या सच में लोग इतने बड़े घरों में रहते हैं? हाँ बेटी, लेकिन सबसे बड़ा घर वही होता है जहाँ प्यार हो। कुछ देर बाद सैनिक उन्हें राजदरबार में ले गए। राजा सिंहासन पर बैठे थे। मंत्री ने झुककर कहा, महाराज, यही वे लोग हैं जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर मेरी रक्षा की थी। राजा सिंहासन से नीचे उतर आए। उन्होंने राम और मोहन के सामने हाथ जोड़ दिए। दोनों भाई घबरा गए। महाराज, आप ऐसा मत कीजिए। नहीं राम, जिसने मेरे मंत्री की जान बचाई उसने पूरे राज्य का उपकार किया है। तुम लोग इस हालत में कैसे पहुंचे? राम कुछ पल चुप रहा, फिर उसने पूरी कहानी सुनाई। गांव, झूठा आरोप, पंचायत, गांव से निकाला जाना, जंगल की पहली रात, भूख, बीमारी, तूफान और पूरे 2 साल का संघर्ष। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा की आंखें भी भर आईं। क्या सिर्फ झूठे आरोप पर तुम्हें गांव से निकाल दिया गया? जी महाराज। और फिर भी तुम्हारे मन में किसी के लिए नफरत नहीं है? नफरत इंसान को अंदर से तोड़ देती है। हमने मेहनत करना चुना। राजा कुछ देर तक दोनों भाइयों को देखते रहे। फिर उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया, अभी इसी समय सोनापुर गांव के मुखिया और जमींदार भैरव सिंह को दरबार में बुलाया जाए। जैसी आज्ञा महाराज। 2 दिन बाद मुखिया और भैरव सिंह दरबार में पहुंचे। जैसे ही उनकी नजर राम और मोहन पर पड़ी, दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। ये यहाँ कैसे? राजा की आवाज पूरे दरबार में गूंज उठी। अब सच बोलने का समय आ गया है। अगर झूठ बोला तो दंड बहुत कठोर होगा। भैरव सिंह डर गया। उसका सिर अपने आप झुक गया। महाराज, गलती मेरी थी। मैंने ही झूठा आरोप लगाया था। सिर्फ अपनी ईर्ष्या के कारण तुमने 2 मासूम परिवारों की जिंदगी बर्बाद कर दी। महाराज, मैंने पैसे के लालच में गलत फैसला सुनाया था। राम और मोहन चुपचाप खड़े रहे। राजा ने दोनों भाइयों की ओर देखा। आज न्याय होगा। कुछ ही दिनों बाद राजा ने पूरे गांव में संदेश भिजवाया। महाराज का आदेश है, गांव के सभी लोग कल सुबह राज दरबार में उपस्थित हों। अगले दिन पूरा गांव दरबार में खड़ा था। मुखिया और जमींदार भैरव सिंह भी डरते हुए आए। राजा सिंहासन पर बैठे थे। उनके पास राम, मोहन और उनके परिवार खड़े थे। जैसे ही गांव वालों ने दोनों भाइयों को देखा, पूरा दरबार हैरान रह गया। अरे, ये तो राम और मोहन हैं। राजा ने कड़क आवाज में कहा, क्या तुम इन्हें पहचानते हो? जी महाराज। इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? महाराज, हमने बहुत बड़ा अन्याय किया। सच बताओ। महाराज, गलती मेरी थी। मैं इनकी इज्जत से जलता था। मैंने झूठा इल्जाम लगाकर इन्हें गांव से निकलवा दिया। 2 मासूम परिवारों को 2 साल तक जंगल में भटकने पर मजबूर कर दिया। महाराज, इनको कठोर सजा मत दीजिए। जिन लोगों ने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी, तुम उन्हीं के लिए दया मांग रहे हो। अगर हम भी नफरत करेंगे तो हम में और इन लोगों में क्या फर्क रहेगा? गलती करने वाला अगर सच्चे दिल से पछता जाए तो उसे एक मौका जरूर मिलना चाहिए। मुझे माफ कर दो बेटा। मेरी वजह से तुम्हारे बच्चों ने भूख सही, जंगल में दुख झेले। बुजुर्गों के पैर छुए जाते हैं, उन्हें गिराया नहीं जाता। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। अगर हो सके तो मुझे भी माफ कर दो। आज से पुरानी सारी बातें खत्म। राजा मुस्कुराए। आज मैंने सीखा कि सबसे बड़ा इंसान वही है जो बदला नहीं बल्कि माफी चुनता है। राम और मोहन को गांव की सबसे उपजाऊ जमीन दी जाएगी। इनके बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्च राजकोष उठाएगा। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। सूरज ढल रहा था। 2 साल बाद राम और मोहन अपने परिवार के साथ फिर उसी गांव में लौटे जहां से उन्हें कभी आंसुओं के साथ निकाला गया था। लेकिन इस बार उनकी आंखों में आंसू नहीं थे,
बल्कि सम्मान, अपनापन और नई जिंदगी की चमक थी। समाप्त। शिक्षा, सच्चाई, धैर्य और क्षमा की शक्ति सबसे बड़ी होती है। जो दूसरों के साथ भलाई करता है, अंत में सम्मान और खुशी उसी के हिस्से में आती है।